में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। भारी विरोध के बीच शेख हसीना को ढाका छोड़ना पड़ा और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। इसके बाद से पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सैन्य अफसरों के ढाका के दौरे के बाद 23 अगस्त को पाक विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे। 13 सालों में किसी पाक विदेश मंत्री का पहला ढाका दौरा था। ऐसे में सवाल उठता है कि असीम मुनीर के अफसर और शहबाज शरीफ के मंत्री क्यों बार बार ढाका जा रहे हैं। ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर दिलवर हुसैन का यह कहना है कि संबंधों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के जल्दबाजी के प्रयास रणनीतिक है। हुसैन कहते हैं पाकिस्तान हसीना सरकार के कार्यकाल में भी संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही यूनुस की सरकार आई तो पाकिस्तान एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ बातचीत बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश से दोस्ती के लिए पाकिस्तान उतावला दिख रहा है। पाक की ओर से बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी है। यूनुस राज में बांग्लादेश से दोस्ती पाकिस्तान बढ़ाता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिलवर हुसैन का बड़ा दावा है कि पाकिस्तान के जल्दबाजी के प्रयास रणनीतिक हैं, यानी कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बांग्लादेश के साथ बढ़ाना चाहता है। तो यूनुस राज में बांग्लादेश से दोस्ती के लिए उतावला इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसके पीछे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो मुनीर के अफसर बार बार पाकिस्तान जाते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि मुनीर के जो अफसर हैं वो पाकिस्तान पहुंचे थे। कहा जा रहा था उस टाइम की प्लानिंग की गई थी भारत के खिलाफ। हालांकि अब एक बार फिर से जो मुनीर के अफसर हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब यूनुस यानी कि जब बांग्लादेश की सत्ता बदली, यूनुस की सरकार वहां पर आई, इसके बाद पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान दोस्ती करे, अच्छे संबंध हो। हालांकि जब शेख हसीना की सरकार थी उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त सफल नहीं हो पाया था। तो बांग्लादेश से दोस्ती के लिए पाकिस्तान क्यों उतावला है, इसको जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पाक की ओर से बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। यूनुस राज में बांग्लादेश से दोस्ती पाकिस्तान लगातार बढ़ा रहा है। ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर दिलवर हुसैन का यह दावा है। उनका कहना है कि संबंधों को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के जो जल्दबाजी के प्रयास हैं वो रणनीतिक है, प्लानिंग है। इस्लामाबाद जियाउर रहमान के शासनकाल की तरह ढाका से रिश्ते बेहतर करने की तरफ देख रहा है। इधर डार की यात्रा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद एक बड़ी सफलता है। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का रुख भारत के लिए नरम था। हसीना के शासन में पाकिस्तान को ढाका में बहुत स्थान नहीं मिला। हसीना के पद से हटने के बाद से पाक और बांग्लादेश के संबंधों में तेजी से गर्मजोशी देखने को मिली है। ISI बांग्लादेश को आतंकी नशीले पदार्थों का अड्डा बनाएगी। अराजकता बढ़ते ही ढाका को कंट्रोल करने की कोशिश होगी। ISI की बांग्लादेश में आपको बता दें कि गुरिल्ला सेना बनाने की भी तैयारी है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों ये कोशिशें बार बार पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की जा रही है। तो बांग्लादेश के संबंध सुधरने से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हम आए, अच्छे संबंध बनाए, दोस्ती बनाकर रखें। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरेंद्र रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी शोएब चौधरी जी। ये जो पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को लेकर हाथ बढ़ाने की कोशिश, दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश जो देखने को मिल रही है, इसे किस तरीके से हम देखें, किस तरीके से समझे? क्या ये जल्दबाजी में उठाया जा रहा प्रयास है या फिर ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ आना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता सिंह जी। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश की, अगर आप बांग्लादेश कहते हैं तो बंगाली 18 करोड़, तो बंगाली की सदा दुश्मन है पाकिस्तान, एकमात्र दुश्मन।
क्योंकि 71 में पाकिस्तान ने हमारे 30 लाख लोगों को हत्या की, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। सो पाकिस्तान, जैसे कि यहूदी कभी हिटलर को सीने नहीं लगा सकते, ऐसे पाकिस्तान कभी बांग्लादेश की दोस्त नहीं बन सकते। अभी आप बता रहे थे कि शेख हसीना जी के जमाने में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जो रिश्ता ये ठीक नहीं था। इसकी भी एक वजह है कि शेख हसीना की जो प्राइम टॉप पॉलिसी थे कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, आतंकवाद को ये रुक रहे थे, और आतंकवाद के खिलाफ शेख हसीना उस वक्त हमारे आर्मी, हमारे सारे के सारे काउंटर टेररिज्म ये ऑर्गेनाइजेशंस और आर्मी के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ DGFI सब मिलके टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश में थे। तो आप, मैं और हमारे जो सम्मानित पैनलिस्ट हैं उन सब जानते हैं कि पाकिस्तान तो ना तो सिर्फ एक भिखारी मुल्क जिसके भीख मांगने की कटोरी नहीं, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है जी। अभी हसीना जी के जमाने में जो बांग्लादेश सरकार की एंटी टेरर पॉलिसी, इसके लिए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की रिश्ता ठीक नहीं रहा। सॉरी। अभी यूनुस जब आए पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद, तो यूनुस को बैठाया अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तानी ISI, अभी ये बांग्लादेश को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की मैदान बनाने की कोशिश में है, और उसी के पार्ट में ये इसाक दर आए और पाकिस्तानी बार बार बांग्लादेश में आ रहे हैं। सुनीता जी। जी ब्रिगेडियर सरदेंतु, मैं आपसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगी, वो नाम को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जो नरमी देखने को मिल रही है बांग्लादेश की पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, इसे लेकर आपका क्या आकलन है? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या भारत के खिलाफ कोई रणनीति बनाने की तैयारी हो रही है पाकिस्तान की? देखिए पुनीता जी, ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर पाकिस्तान अपना पहुंच बांग्लादेश में बनाना चाहता है, जिस तरीके से उसने देखिए पिछले 6 महीने में कार्रवाई की, दिखाता है कि हिंदुस्तान को वो घेरने की तैयारी में है। वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों को वो एक्टिवेट करना चाहता है। पाकिस्तान क्या इसमें सफल होगा, ये देखने वाली बात है। देखिए आज की डेट में जो बांग्लादेश की सरजमी है वो बड़ी फर्टाइल है इस तरीके के रेडिकलिज्म को वहां पे बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वहां पे जो आज की डेट में इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ अवामी लीग को वो बैन करती है और दूसरी तरफ जमात के साथ वो हाथ मिलाती है। साथ में वो BNP के भी टच में, और साथ में जो नेशनल सिटीजन पार्टी का नया गठन हुआ है उसके साथ भी वो ताल्लुकात में है। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, एक तरफ माइनॉरिटी के ऊपर हमले, मंदिरों को तोड़ना और तमाम तरीके के जो वहां पे एक एलिमिनेट करने की बात चल रही है माइनॉरिटीज को, उसके प्रति जो सरकार का जो रुख है वो साफ नहीं है। वो टाइम टू टाइम देखिए हिंदुस्तान के बरखिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। ये वही हिंदुस्तान है जिसने उसको 71 में आजादी दिलाई। जिस तरीके का जेनोसाइड था, जिस तरीके की अत्याचार पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में दिया था, एक नया देश बना है। आप अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब, पता नहीं कि उनकी क्या सोच है, वो क्यों पाकिस्तान को इतना प्रेशर दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान के जो चीफ है आसिम मुनीर, वो एक रेडिकल सोच वाले, जिहादी सोच की मेंटालिटी रखते हैं। उन्होंने एक तरफ से देखिए बांग्लादेश को तमाम तरीके के अपने ISI एजेंट, ISI के अफसरों की वहां विजिट कराई, बॉर्डर एरिया दिखवाया, और आज की डेट में एकेडमिक इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन और तमाम तरीके के टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज के तहत वो अपनी पैड बांग्लादेश में बनाना चाहते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि उनका बे ऑफ बंगाल में थोड़ा अस्तित्व हो, हिंदुस्तान को ईस्टर्न फ्रंट पे एक्टिवेट करें, और साथ में जो 7 स्टेट हमारे ईस्टर्न स्टेट है उसको कहीं ना कहीं वहां पे भी टर्मोइल या वहां पे आतंकवादी गतिविधियां करने का उनका इरादा है। देखिए असीम मुनीर खुद एक बड़े लूज ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जब आदमी खुद सिक्योर नहीं होता है तो वो इस तरीके के तमाम स्टंट को ट्राई करता है। और आज की डेट में मोहम्मद यूनुस एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एकेडमिक थे, वो इकोनॉमिक
इकोनॉमिस्ट थे, अब उनको हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया है आज की डेट में इंटरिम सरकार के लिए। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एक उनकी जो फंडामेंटलिस्ट सोच है वो बहुत बड़े आज की डेट में बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि बांग्लादेश की आवाम, जब इलेक्शन होंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इसका रिजल्ट जरूर सामने आएगा। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को अपनी पकड़ बांग्लादेश में मजबूत करनी चाहिए, हमारे गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने 50,000 टन का जो राइस का एक एड दिया बांग्लादेश को, हमें अपना इंटरेक्शन कंट्री टू कंट्री जारी रखना चाहिए और हमारी जो पकड़ बांग्लादेश और हमारी जो मित्रता बांग्लादेश के साथ है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को चेक करता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए बांग्लादेश शायद ये समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने बीते कई महीनों पहले देखा किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि भारत की तरफ से उस रिश्ते को सुधारने की बार बार कोशिश भी की गई, हिंदुओं की रक्षा करने की बात भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं सर सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसी ही स्थिति वहां पर रहेगी भारतीयों के लिए। किससे सवाल पूछा पुनीता जी? सर आपसे। हाँ, देखिए इसमें देखिए सुधार तो हो रहा है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। जिस तरीके से वहां शुरुआत हुई और आज की जो स्थिति उसमें काफी कंट्रोल है, क्योंकि वहां के जो जनमानस उन्होंने इसको एडवोकेट नहीं किया। वहां का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है आज वो हिंदुस्तान के साथ है। यूनुस को पता लग गया, मोहम्मद यूनुस को, कि इससे वो ज्यादा दिन सर्वाइव करने वाले नहीं है। और टाइम टू टाइम जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वो एक बड़ी मॉडरेट सोच रखते हैं। वो देखिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर, अगर उनकी जगह भी असीम मुनीर जैसा कोई चीफ होता तो बांग्लादेश का क्या हाल होना था। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेश के फौजी जो अफसर हैं उनका वो चीजों को समझ रहे हैं किस तरफ ये रेडिकल लोग ले जाना चाहते हैं। ये वही बांग्लादेश है देखिए, उसमें 6 से 7% का जीडीपी का ग्रोथ हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा था, इकोनॉमिक पावर बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सारा को डिरेल कर दिया आपके फंडामेंटलिस्ट सोच ने। इस तरीके से माइनॉरिटी पे अत्याचार करके आप कैसे वहां एफडीआई लाएंगे, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे आपका ट्रेड और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, कैसे आप एजुकेशन और एकेडमी का वहां एनवायरनमेंट बनाएंगे। ये सारी चीजें ध्वस्त होती हुई दिख रही हैं। बांग्लादेश को मैं मानता हूं कि कल्चरली बहुत साउंड देश है, एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग वहां हैं, वहां पे अभी भी बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं, 1-2 लाख लोग, जो सड़कों पे आके इस तरीके का उन्माद फैलाते हैं और माइनॉरिटीज पे अत्याचार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट का शेयर है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। आज की डेट में मोहम्मद यूनुस को वहां से हटा दीजिए, बांग्लादेश फिर से उसी ट्रैक पे आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान से ये मित्रता ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उनकी जो सोच है वो फंडामेंटलिस्ट सोच है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ अपने ग्राउंड को स्ट्रांग कर रहे हैं। एक वो देश जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अपने खुद बाल्कनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वो कैसे बांग्लादेश की मदद कर सकता है। अगर बांग्लादेश को राइज करना है तो उसको इस तरीके के फंडामेंटल सोच से हटके अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके तरफ अवामी लीग अग्रसर था। अवामी लीग ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो अपने आवाम की पल्स को समझ नहीं पाया, स्टूडेंट एजिटेशन को पकड़ नहीं पाया, और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कराए थे कहीं ना कहीं जनमानस उससे आहत था। और जब स्टूडेंट फोर्सेस जब ग्राउंड पे आती हैं तो वो इमीडिएट चीज देखती हैं। स्टूडेंट एजिटेशन किस तरीके से जमात के हाथ में चला गया, ये स्टूडेंट वहां के लीडर खुद सरप्राइज हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन किया, और आगे आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो काफी हद तक उनको सफलता भी मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो रीजनल कॉपरेशन है, हिंदुस्तान उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमारे कंट्री टू कंट्री संबंध होने चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल पार्टी या किसी इंडिविजुअल के साथ। तो बांग्लादेश को हम किसी भी हालत में चाइना या पाकिस्तान के गिरफ्त में नहीं जाने देना जा सकते। हमारे बड़े कल्चरल पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एक भाषा बोलते, एक तरीके की सोच रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और हमारा जो इंटरेक्शन है बांग्लादेश के साथ वो अलग किस्म का है। देखिए हम बहुत समानता रखते हैं। विदेश में अगर आप किसी बांग्लादेशी से मिलते हैं तो हिंदुस्तान और बांग्लादेशी दो अलग अलग कौम नजर ही नहीं आती, मिलजुल के हम बातचीत करते हैं और एक तरीके की सोच रखते हैं। तो डेवलपमेंट का जहां तक इशू है, हिंदुस्तान को बांग्लादेश के साथ जाना पड़ेगा, हमें अपने तमाम प्रोजेक्ट को वहां पे आगे चलाते रहना पड़ेगा। और यूनुस सरकार टाइम टू टाइम, देखिए जब इलेक्शन हुआ अगले 6 महीने या साल में वो वहां से हट जाएंगे, और जब वहां सत्ता आएगी, चाहे वो बीएनपी की आए चाहे किसी का है, हमको उनके साथ अपना कॉपरेशन रखना पड़ेगा। अब हम अवामी लीग का ढिढोरा नहीं पीट सकते। अगर वो सत्ता में नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं,
तो जो भी सरकार आएगी हमें उसके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेक्शन रखना पड़ेगा और उसको पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा। ये हमारा सोच होनी चाहिए आगे आने वाले दिनों में। देखिए इससे मल्टीवेरियस हमारे रीजनल इश्यूज सॉल्व होते हैं। साथ में जी। हमें सार्क को भी और इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बार बार सार्क की बात करता है, जो कि हिंदुस्तान ने काफी समय तक उसको बैकयार्ड में डाल रखा था। तो हमें रीजनल कॉपरेशन की तरफ बढ़े। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारे के सारे देश जो हैं हिंदुस्तान के फेवरेट में आ सकते हैं और हैं भी, मेरा ऐसा मानना है। हमें अपना ट्रेड और रीजनल कॉपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। एक ऐसे समय में जब अमेरिका का टैरिफ है, एक ऐसे समय जब विश्व देखिए दो भागों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और आज की डेट में हिंदुस्तान टू सम एक्सटेंट, और दूसरी तरफ तमाम अमेरिका और नाटो और यूरोपियन कंट्री, किस तरीके का टैरिफ, किस तरीके के का सैंक्शन। अगर हम रीजनल कॉपरेशन की तरफ ध्यान देते हैं तो हम भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन ठीक ये है। सबसे बड़ा रोड़ा इसमें है पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान को चेक करना है, पाकिस्तान के असीम मुनीर की मेंटालिटी को चेक करना है, जो बार बार जिहादी लुक देते हैं। हर बार वो शांति और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात ना करके जिहाद, उन्माद फैलाना चाहते हैं इस पूरे रीजन में। ये एलिमेंट जो है उसको चेक करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट में, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसको हमें जल्दी से जल्दी उसके सही जगह पे, सही स्थान पे पहुंचाने की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं शोएब चौधरी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो ब्रिगेडियर शरदेंदु जी ने कहा, क्या उससे आप सहमत हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि जो पाकिस्तान की नजदीकियां देखने को मिल रही है बांग्लादेश के साथ, क्या इसे लेकर वहां की जो आवाम है वो सकारात्मक दिख रही है? पुनीता जी देखिए, ब्रिगेडियर जनरल साहब ने जो बताया वो एकेडमिक डिस्कशन है, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद इतनी पता है नहीं। यूनुस पहले कोई सरकार प्रधान है नहीं। यूनुस इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, सो वो कोई सरकार है नहीं, ये ताना के। दूसरा है कि इलेक्शन होने वाला है नहीं कि बांग्लादेश में। इसके वजह कि यूनुस के जो नेशनल सिटीजन पार्टी के बाद ब्रिगेडियर जनरल साहब कर रहे थे, ये इसके वोट बैंक है 0.02%। बांग्लादेश में जमात इस्लामी और पूरे के पूरे इस्लामी पार्टियों की वोट बैंक है 5 to 7%। तो बांग्लादेश में मेन स्ट्रीम पार्टी जो है, एक है शेख हसीना जी की अवामी लीग और खालिदा जिया जी की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। अभी यूनुस चाहते नहीं कि BNP पावर में आए। यूनुस की मानसा है कि वो पावर में रहे कम से कम 5 साल तक, और इसके लिए यूनुस ये इलेक्शन करेगा नहीं। अभी ही ढाका बांग्लादेश में यूनुस के लोग मांग कर रहे कि फरवरी में कोई इलेक्शन होने नहीं देंगे। ये लोग इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, देखिए जो ब्रिगेडियर जनरल साहब ने बताया कि जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी जो चेंज हो रहा है सही है, तो यूनुस के जो मेन सपोर्टर थी US डीप स्टेट, अभी ये US डीप स्टेट के लिए यूनुस एक लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि यूनुस को उसने जो एजेंडा दे के बैठाया थे, यूनुस उस एजेंडा से बाहर आके वो खुद की बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे। और पाकिस्तानी आसिम मुनीर, जिसको हम लोग कहते हैं कि आज के दिन की उसामा बिन लादेन, ये आसिम मुनीर के साथ हाथ मिला के ये यूनुस भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और ये डिस्टेबलाइजेशन प्लॉट में ये यूनुस देखिए कि लाल मोनिरहाट एयरपोर्ट या चिटागोंग सी पोर्ट वगैरह वगैरह, ये सब स्ट्रैटेजिक चीज़ों को लेके सामने जा रहे। ढाका में यूनुस ने ISI को दफ्तर खोलने दिया, और ISI आ रहे, हर हफ्ते ISI के लोग आ रहे। अभी पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, एक भिखारी मुल्क है, तो पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश एक मौका। तो क्या सर ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि नरमी तो बांग्लादेश की तरफ से भी दिखाई जा रही है पाकिस्तान को लेकर। और ये भी समझना चाहूंगी, क्या ये संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि चीन की तरफ भी झुकाव बांग्लादेश का देखने को मिल रहा है। पुनीता जी देखिए, मैंने जो चीज कहना चाहा कि आप पूछ रहे कि बांग्लादेशी को महसूस नहीं हो रहे, बंगाली को महसूस तो हो रहा है जरूर, मगर जैसे कि जब भी रेजिम चेंज होता है US डीप स्टेट की, इराक में, लीबिया में, मिस्र में, ट्यूनीशिया में, तब क्या होता है कि लोगों को, ये लोग बेसिकली दे आर लाइक हाईजैकर्स। ये बांग्लादेश को हाईजैक किया यूनुस, US डीप स्टेट और पाकिस्तान ISI मिल के
लोगों को महसूस हो रहे, लोग नारा लगा रहे। और जैसे हमारे ब्रिगेडियर जनरल साहब ने बताया कि हमारी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है। अभी 7% थे जीडीपी प्लस, अभी देश की सिर्फ जीडीपी की बुरी हालत है नहीं, 40 लाख से ज्यादा लोग पिछले 13 महीने में बेरोजगार हो गई। बांग्लादेश में आज तक पिछले 13 महीने में यूनुस ने $1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके। $1 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पत्रकारों के ऊपर एकदम डेंजरस रिप्रेशन चल रहा है। आप जानते हैं पत्रकार के ऊपर 200 से ज्यादा पत्रकार के खिलाफ मर्डर चार्जेस है। और अभी सिर्फ पिछले हफ्ते कोई पत्रकारों को जेल में बंद कर दी इसके लिए कि ये बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के फेवर में बात की। तो बांग्लादेश में यूनुस ऐसे एक हालत पैदा की कि ये बांग्लादेश अभी ये इसके परसेप्शन में यूनुस की कि बांग्लादेश अभी एक पाकिस्तान की पार्ट है। यहाँ बैठ के आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बात कर सकते हैं और भारत के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। आप एक नाम बताता हूँ हमारे सम्मानित ब्रिगेडियर जनरल साहब को भी कि एक जसीमुद्दीन रहमानी है, अंसार अल इस्लाम, जो अलकायदा की पार्ट है, जो जिसको यूनुस ने पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद जेल से बाहर कर दी और वो बाहर आके ही भारत को धमकी लगा दी। वही जसीमुद्दीन रहमानी अभी मस्जिद में जाके खुलेआम जिहाद के फेवर में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जो भी इस्लाम के खिलाफ बात करेगा, ब्लॉगर हो या सेकुलर हो या हिंदू हो, इनको कत्ल करना है। यानी कि स्थिति अभी भी बांग्लादेश की वैसे ही बनी हुई है जो पहले देखने को मिल रही थी। लेकिन ब्रिगेडियर सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर बांग्लादेश की नीति समझ के आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए शोएब चौधरी ने बताया कि वहां पर किस तरीके से अत्याचार पत्रकारों पर भी हो रहे हैं, आवाज उठाने दिया नहीं जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कमी देखने को पाकिस्तान को मिली होगी और यही वजह है कि अब जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के करीब आना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान का बांग्लादेश से करीब आने का सिर्फ एक ही इशू है, वो है फंडामेंटलिस्ट अप्रोच, जमायत की सोच। और ये जमायत की सोच को वहां का जनमानस ही नलिफाई करता है। वहां के जो सत्ता में लोग बने हुए हैं आज की डेट में, जो सियासतदार हैं, जो आज की इंटरिम गवर्नमेंट है, वो देखिए एक तरीके से जमायत के गोद में जाके बैठी हुई है। स्टूडेंट एजिटेशन हुआ और सत्ता में आया कौन? जमात। एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है और इसके लिए आईएसआई बहुत ही उपयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है। वो इस तरीके की चीजों को एक्सप्लॉइट करने में माहिर है। उसने अपने पाकिस्तान से अब बांग्लादेश में पैठ बढ़ा दी है। जिस तरीके से बांग्लादेश में आज की डेट में बाल्कनाइजेशन की दौर से गुजर रहा है, वो वही स्थिति बांग्लादेश की क्रिएट करना चाहते हैं। तो बांग्लादेश का जो एकेडमिया है, जो बांग्लादेश का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, वो देखिए कम संख्या में है। वो खुल के सड़कों पे नहीं आते। सड़कों पे आता कौन है? वो उन्माद फैलाने वाले, वो रॉयटर्स, वो आर्सनिस्ट, वो ऐसे लोग जो माइनॉरिटी की तरफ अत्याचार कर रहे हैं और साथ में उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, वो मूक दर्शक बनी रहती है। यही हालत बनी हुई है और इसको पूरा प्रश्रय मिल रहा है मोहम्मद यूनुस